देखिए सवाल नंबर 10। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 मीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए पहला कहता है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना है, और दूसरा में कहता है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो यहाँ देखिए 10 नंबर सवाल में एक डिब्बा घनाकार है और एक डिब्बा घनाभाकार है, ठीक है, यानी कि एक डिब्बा घनाभ आकार का है और एक डिब्बा घन आकार का है, ठीक है। घन आकार का जो किनारा है वो आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ये जो घनाभाकार डिब्बा है इसकी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए लंबाई है 12.5 मीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है और घनाभ का किनारा भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो पहला सवाल कहता है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो घन का भी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होगा और घनाभ का भी निकालना होगा। देखिए ये मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको सेंटीमीटर आप लिखिएगा। यहाँ सवाल में क्या है, सेंटीमीटर है। सवाल नंबर 10 है, जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया है, यहाँ लिखेंगे कि घनाभाकार डिब्बा की लंबाई यानी कि L बराबर कितना है, तो 12.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए डिब्बा की चौड़ाई निकालते हैं, यानी कि B बराबर, ये आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी दिया हुआ है, ये है 8 सेंटीमीटर। और देखिए ये घन आकार का डिब्बा है, इसका भी दिया हुआ है, तो इसका भी लिख लेते हैं कि घनाकार डिब्बा का किनारा ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो सवाल नंबर 1 इसमें कहता है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पहले समझ लीजिए। तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल को ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 4 और जो किनारा है उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि घन में सभी सतहें क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि इसका प्रत्येक सतह वर्गाकार होता है। तो एक सतह का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसको 4 से गुना कर दीजिए, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसी को कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए एक सतह का क्षेत्रफल निकाले, भुजा का स्क्वायर किए और उसको 4 से गुना कर दिए, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल गया, यानी कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। देखिए 4 किनारा कितना है, तो घन का किनारा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर, 4 गुना 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कि 400 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका क्या होता है, तो इसका एक फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना ऊंचाई, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है, ये हम आपको बताए हैं कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। देखिए 2 लंबाई कितनी है, तो देखिए लंबाई है 12.5 और चौड़ाई है 10, तो इसको और इसको जोड़ देंगे, 12.5 प्लस 10 और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। 2 गुना 12.5 को 10 में जोड़ेंगे दोनों को, तो 12 और 10 22.5 गुना 8। देखिए 22 दूनी का 44 और हाफ को गुना करेंगे तो 1, यानी कि इसको में गुना करेंगे तो ये होगा 45 गुना 8। 45 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 360 वर्ग सेंटीमीटर।
तो दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। देखिए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 400 वर्ग सेंटीमीटर और इसका है 360 वर्ग सेंटीमीटर। तो किसका अधिक है? तो देखिए इस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और इसका कम है। कितना अधिक है? तो ये 400 है, ये 360 है, तो दोनों का अंतर कितना है? 40 का, यानी कि ये 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। तो इसको लिखेंगे कैसे? दोनों डिब्बे के क्षेत्रफल का अंतर यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर। तो घनाकार जो डिब्बा है उसका 400 है और घनाभाकार है उसका 360 है, तो अंतर है 40 वर्ग सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे अंत में लिखेंगे कि अतः घनाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। ये आपका उत्तर हो गया। तो सवाल नंबर 1 को हम इसमें सॉल्व कर दिए हैं। अब 10 का सवाल नंबर 2 देखिए। इसमें कहता है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो इसमें आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 2, पहले घनाकार डिब्बे का निकालते हैं। घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 6L स्क्वायर। L क्या है? तो किनारा है। जो घनाकार डिब्बे का जो किनारा है उसको L हम सूचित किए हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि घनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है? 6L स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए 6 और L किनारा आपको दिया हुआ है। देखिए घनाकार डिब्बा का जो किनारा है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 का स्क्वायर। तो 6 गुना 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 600 वर्ग सेंटीमीटर। ये है घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए एक घनाभाकार डिब्बा है, उसको भी निकालते हैं। घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। देखिए 2, फिर देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 12.5 और चौड़ाई है 10, ठीक है, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 8, प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई 8 है और लंबाई 12.5 है। देखिए 12.5 को गुना करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 125। 10 को 8 से गुना करेंगे 80। 12.5 को 8 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। गुना करके देख लीजिएगा। देखिए 2 गुना, ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 305 और 305 को 2 से गुना करेंगे तो 610 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए दोनों का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं। सवाल कहता है कि किसका क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो देखिए ये है 610, ये है 600, यानी कि जो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कम है। कितना कम है? तो देखिए 610 में 600 घटाएंगे तो कितना 10 आएगा, यानी कि 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि अतः घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है, ठीक है। यह आपका आंसर हो गया।